हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5A का 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 7 से आगे पढ़ेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखना है। समीकरण दिया हो गया है और प्रत्येक समीकरण का 2 हल लिखना है। तो चलिए 2 हल लिखते हैं। 7वां का ए देखते हैं। 7वां का ए है x + 2y = 10। तो सामान्यतः हम एक बार x = 0 ले लेंगे और एक बार y = 0 ले लेंगे, तो 2 हल हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो x = 0 रखने पर x = 0 रखने पर क्या होगा? x = 0 रखें तो क्या हो जाएगा? 0 + 2y = 10, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 5, y = 5 हो जाएगा। तो एक हल क्या मिल गया? x = यदि 0 रखें तो y = 5 मिल गया, एक हल मिल गया। अब y = 0 रखने पर आंसर में कुछ अलग भी मिल सकता है, क्योंकि यदि x = 1 रखेंगे तो y का मान दूसरा हो जाएगा। चाहे y का मान 1 रखेंगे तो x का मान दूसरा हो जाएगा। तो x का यदि 1 या मैंने 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रख के y का मान निकाल सकते हैं। इसलिए आंसर में आपका कुछ जो है आंसर अलग भी हो सकता है, गलत नहीं होगा, अलग होगा। तो y = 0 रखने पर क्या हो जाएगा? x = 10 हो जाएगा। x + 2 × 0, 2 × 0 = 10। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पर एक हल और मिल गया। क्या? x = 10 रखें तो y = 0, और दूसरा पहला हल क्या प्राप्त किए थे? x = 0 रखने पर y = 5। तो ये आपको 2 हल मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। x की जगह पर हम 1000 भी रख सकते हैं ना, y की जगह पर 2000 भी रख सकते हैं, और x का मान निकालेंगे तो वही हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 2 हल प्राप्त करना है। तो सामान्यतः हम एक x = 0 रख लेते हैं और दूसरा जो है y = 0 रख लेते हैं। इस समीकरण में x = 0 रखने पर क्या होगा? x = 0 रखने पर हो जाएगा 3y = 12। x = 0 रखने पर x वाला खत्म हो जाएगा। 3y = 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12/3 4। एक हल मिला क्या? 0 और 0, x = 0 रखने पर y बराबर मिला 4, एक हल मिल गया। और y बराबर फिर यहाँ पर 0 रखेंगे, y = 0 रखने पर क्या हो जाएगा? y = 0 रखने पर 4x = हो जाएगा 12। तो इस तरह से x = 12/4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दूसरा हल क्या मिला? x = 3 आया, y = 0 रखने पर। तो यही 2 हल हो गया, इसका आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन है 2x + 5y = 0। तो इसमें जो है x बराबर पहले 0 रखेंगे। x = 0 रखने पर क्या होगा? 5y = 0 है। अच्छा, 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। x = 0 रखेंगे तो y = 0, तो ये आपका 0 0 1 आ गया। फिर y = 0 रखेंगे तो x = 0 आ जाएगा, तो एक ही हल हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या रख लेते हैं? हम 1 रख लेते हैं। x = 1 रखने पर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 5y = 0। तो 2 + 5y बराबर हो गया 0। तो आपका कितना हो गया? y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस, इधर आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। इधर 5y बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और y बराबर -2/5 हो जाएगा। तो इस तरह से x = 1 रखने पर क्या मिल गया? y बराबर -2/5। तो यही 2 हल हो गया। कौन? एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 हल निकाल लिए हम। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y = 12। तो x = 0 रखने पर क्या हो जाएगा? 3y बराबर हो जाएगा 12। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 12/3 4। तो एक हल मिल गया क्या? 0 4 मिल गया। अब y = 0 रखने पर जो है, y = 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा? 2x = 12। तो x बराबर हो जाएगा
एक्स बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तब कितना हो गया 6 और 0, यही दोनों दो हल हो गया। ई नंबर क्वेश्चन है एक्स बराबर 0 रखने पर क्या हो गया 2y बराबर 6, 2y बराबर 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो एक हल मिल गया क्या 0 3। और y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा 3x बराबर 6, 3x बराबर 6 तो x बराबर आ गया 6/3 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा, y कितना रखे हैं 0। तो ये दो हल हो गया आपका इसका 3x + 2y बराबर 6 का। एफ नंबर क्वेश्चन में है 3y + 4, यहाँ पर x लिखा गया है गलती से, 3y + 4 बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो है y बराबर कितना है x वाला जो x चर वाला जो पद नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो x का कितना भी मान रखेंगे y का केवल एक ही मान आएगा। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर कितना आएगा -4/3 आ जाएगा, क्योंकि 3y बराबर कितना हो जाएगा -4 और y बराबर हो जाएगा -4/3, y बराबर -4/3। x बराबर 1 रखेंगे तो भी आएगा y बराबर -4/3। x बराबर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, x बराबर कितना भी रखें y बराबर कितना आएगा -4/3 ही आएगा। इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। अगले चैप्टर में ग्राफ है, हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। आपका 0 हो गया, y बराबर मान लीजिए -4/3 यहीं पर है, -4/3 है। तो y बराबर -4/3 इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका जो आलेख होगा इस तरह से y बराबर -4/3 यही खिंचाएगा, y बराबर -4/3। तो x का मान देखिए 0 रहे चाहे 1 रहे 2 रहे कितना भी मान रहे हैं तो इसका मान कितना है -4/3 ही सब में है। तो इस तरह से इसका हमको दो ही हल लिखना है। तो x बराबर 0 तो y बराबर -4/3 और x बराबर 1 y बराबर -4/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 -4/3 और 1 -4/3, या 3 लिखें -4/3 या 10 लिखें -4/3, दो ही हल लिखना है। तो इस तरह से इसका हल ये हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 3 हल लिखें। उसमें 2 हल लिखना था, इसमें 3 हल लिखना है। तो 2 हल तो लिख लेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 करके, और एक हल x बराबर 1 रख के, या जो अच्छा लगे आप रख के लिख सकते हैं। तो पहला है 8वां का a, x बराबर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पर एक हल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 0 -4y बराबर 6। आंसर में आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि x बराबर कुछ भी रख सकते हैं आप, y बराबर कुछ भी रख के इसका आप हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4y बराबर 6 हो गया। तो y बराबर -4y बराबर 6, y बराबर कितना हो गया -6/4, कितना हो जाएगा -3/2। तो एक हल मिल गया क्या 0 -3/2 मिल गया एक हल। अब दूसरा में y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, y बराबर 0 रखने पर 3x माइनस y बराबर 0 रख दिए, 4 × 0 बराबर 6, तो 3x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया 6/3 बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 0। तो एक हल मिल गया 2 0। दूसरा हल मिल गया, हमको 3 हल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आसान होगा, यहाँ पर कौन सा आसान हो गया, कितना रखने पर आसानी से हमको हल मिल जाए। तो x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इधर चल जाएगा, अच्छा कुछ भी रख सकते हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो y बराबर 1 ही रख लेते हैं। y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 × 1 बराबर 6। तो 3x बराबर कितना हो गया 6y इधर जाएगा +4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, 6 4 10/3 हो जाएगा। तो एक हल मिल गया क्या 10/3 और y बराबर 1। तो इस तरह से हमको 3 हल मिल गया, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा 3 हल मिल गए। इसी तरह से 3 हल निकालना है, प्रत्येक समीकरण का 3 हल निकालना है। तो 8वां का ये निकाल दिए। बी देखते हैं 2x, पहले इसको सजा लेते हैं, क्या है 2x + 2y, इधर है माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो पहले तो दो हल निकाल लेते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के दो हल। इसके बाद एक रख के देख लेंगे, x बराबर 1 रख के। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो x बराबर 0 तो y बराबर आ गया 3, एक हल मिल गया। अब y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 6 है। तो y बराबर तो 0 हो गया, y बराबर 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या आ गया 6/2 यानी कि 3। तो y बराबर x बराबर 3 और y बराबर क्या रखे हैं 0। तो दूसरा हल मिल गया, y बराबर 0 रखने पर दूसरा हल मिल गया। अब तीसरे हल के लिए x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 2 गुना में x प्लस 2y है, 2y बराबर है 6। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4 हो गया। तो 2y बराबर हो गया 4, तो y बराबर हो गया 2। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2 आ गया। तो इस तरह से 3 हल प्राप्त हो गए इसके, 0 3 3 0 और 1 2। ठीक है, इसका भी 3 हल हम लोग प्राप्त कर लिए। अब देखते हैं 8वां का सी क्वेश्चन। x प्लस 3y बराबर 13 है। तो पहला जो है हल निकालते हैं x बराबर 0 रखने पर। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 13/3। तो एक हल क्या मिलेगा, x बराबर 0 रखें तो y बराबर मिल गया 13/3। अब दूसरा हल के लिए y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। x प्लस 3 × 0 बराबर 13, तो 0 हो जाएगा और x बराबर 13 आ गया। तो दूसरा हल क्या हो गया, x बराबर 13 है तो y बराबर 0, दूसरा हल मिल गया। अब x बराबर 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y बराबर 13, y का मान निकाल लेंगे। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 1, तो 3y बराबर हो गया आपका 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो x बराबर यदि 1 रखे तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो यही हो गया, यही तीनों आंसर हो गया, 3 हल निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें 7वां और 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आंसर में आपका जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ भी मान रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे मान रख के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग जो है 7वां और 8वां को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, 9 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।